नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा वर्किंग एज फिटनेस ट्रेनर आज आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके पेश हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन। फ्रेंड्स, अगर हम टाइमली अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखते हैं और अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, जिसमें कैलोरी इनटेक, एक्सरसाइज एंड डॉक्टर से टच में रह के हर हाल में अपनी अगर हम डायबिटीज़ कंट्रोल रखते हैं तो हम इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी इसकी कॉम्प्लिकेशन का पता चले ताकि आप अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में पूरा सहयोग करें। आजकल जो है डायबिटीज़, वो इंडिया हमारा नंबर 1 इन वर्ल्ड बनने जा रहा है डायबिटीज़ में। तो इसलिए इसके बारे में अवेयर होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ वाले लोगों को ये जो मैं कॉम्प्लिकेशन बता रही हूँ, अनकंट्रोल्ड लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में ये आती हैं। सबसे पहले मैं हार्ट के लिए आपको बताती हूँ। ब्लड शुगर के कारण जो ब्लड वेसल में वियर एंड टियर होता है, उससे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और हार्ट की प्रॉब्लम कंपैरेटिवली डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होती है। और अगर इसके साथ आपका ओबेसिटी है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, हायर लिपिड है, तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए टाइमली हमें अपनी ओबेसिटी, अपने लिपिड, अपने कैलोरी इनटेक पे ध्यान रखना है। उसके बाद आता है किडनीज़ फ्रेंड्स, शुगर में सबसे नंबर 1 कॉज है जो किडनी ख़राब होने के लिए है। और किडनी और ब्लड प्रेशर अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये किडनी का फ़िल्टर जो कि टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के हमारे ब्लड को प्योर करता है, उसको ख़राब कर देती है और हमारे ब्लड में इम्प्योरिटीज़ और किडनी फंक्शन डाउन होता है। फ्रेंड, जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक हमारा क्रेटिनिन 4-5 हो जाता है जब हम डॉक्टर पे पहुंचते हैं। इसलिए हमें उस स्टेज में नहीं जाना, हम फिटनेस करके अपना इसको डायबिटीज़ को चेक में रखेंगे और अपना किडनी फंक्शन ओके रखेंगे। अगला है फ्रेंड स्ट्रोक। जब भी हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो वो ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट में कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि कैरोटिड आर्टरीज में इनसाइड जो प्लेक बनते हैं वो अचानक से किसी भी टाइम ब्रेन के किसी पार्ट की सप्लाई को रोक देते हैं और वो वाला पार्ट परमानेंट डैमेज होने की क्षमता होती है। तो ये ना हो, हमें अपने लिपिड को कंट्रोल रखना है बाय स्टेइंग एक्टिव एंड डूइंग एक्सरसाइज प्रॉपर टाइम। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा आइस। डायबिटीज़ जो है वो आइस पे बहुत ध्यान रखती है, बहुत खतरा देती है आइस को। डायबिटिक पेशेंट को कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा जल्दी होता है और सबसे ज़्यादा होती है रेटिनोपैथी। डायबिटीज़ जो है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है, हमारा रेटिना को, जिस पे हम जो भी देखते हैं उसकी फ़ोटो खींचती, इमेज बनती है, उसको ख़राब करता है। और जब तक पेशेंट हरकत में आता है, जहाँ हम लोग हरकत में आते हैं, तब तक डॉक्टर चेक करके बोलते हैं कि अभी आपको ज़्यादा देर हो गई। तो फ्रेंड, उस देर में नहीं जाना, हमें अपनी डायबिटीज़ को ही कंट्रोल रखना, जो कि जड़ है। इसके बाद आती है आपकी नर्व्स की कंडीशन कि डायबिटीज़ कैसे उसको वो करती है। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। होने को किसी भी पार्ट में हो सकती है, पर मोस्टली ये फुट, लेग्स, आर्म्स एंड हैंड्स में होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होने पे हमें टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, सेंसिटिविटी लॉस, जब बहुत कोल्ड लगना, जब बहुत गर्म लगना, किसी भी तरीके से हो सकता है। और अगर ऑटोनोमिक डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है तो ये हमें डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स देते हैं। वेगस नर्व जो हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम को सप्लाई करती है, उसके एरेटिक होने से हमें हार्ट बर्न, नोज़िया, ब्लोटिंग, डाइजेशन ना होना एंड
sometime constipation, sometime loose motion due to that vagus nerve poor और erratic होने से। तो अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंट्रोल रहेगा। आगे है फ्रेंड्स स्किन इन्फेक्शन। डायबिटीज़ में स्किन इन्फेक्शन नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होने की संभावना रहती है। उसमें आपको ईचिंग, ड्राइनेस, स्केलिंग, कलर चेंज, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें और अपना प्रॉपर हाइजीन एंड मॉइस्चराइजिंग यूज़ करें तो हम इससे भी बच सकते हैं। उसके बाद है कोई भी इन्फेक्शन जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो ज़्यादा होती है। उसमें आपकी ओरल कैविटी की इन्फेक्शन कंपैरेटिवली नॉर्मल मैन से डबल उसका होने का डर है। गम लूज़ होना, गम सूलन होना, वो ना हो। हमें अपना माउथ हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। डूइंग गार्गलिंग, फ्लॉसिंग, रिंजिंग एंड ऑल दिस थिंग। एंड शुगर तो कंट्रोल साथ में रहनी ही चाहिए हमारी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कॉम्प्लिकेशन बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर हमें पता है कि अगर डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल नहीं रहेगी तो ये सब चीज़ें होंगी, ये हमें श्योर है। साइंस ने ये रिसर्च करके सिद्ध किया हुआ, पक्का है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो हमें पहले ही अवेयर होके आइए अपने लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, हम अपना वेट कंट्रोल करते हैं, हम अपनी कैलोरी इनटेक पे काम करते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को मना करते हैं, अपनी एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करते हैं और अपना ओबेसिटी, हाई लिपिड एंड ये सब कंट्रोल करके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखते हैं। फिर भी अगर इतना करने से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो हम अपने डॉक्टर को टाइम टाइम से विज़िट करते हैं। डॉक्टर जो भी हेल्प कर सके, मेडिसिन चेंज करना, मेडिसिन की डोज एडजस्ट करना, वो डॉक्टर का पार्ट है। हम लोग लाइफस्टाइल पे काम करके, परहेज करके, कैलोरी इनटेक को कार्ब्स कम करके, प्रॉपर प्रोटीन डाल के एंड फैट प्रॉपर डाइट बना के, एक्सरसाइज डाल के हम इस तरह से मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का मेरा था डायबिटीज़ के बारे में अवेयर करना। कल इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक से आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।